बच्चा है बेचारी 3-3.5 साल का बच्चा, ये चारों उंगलियां इधर की और चारों इसे शाइन करता रात के टाइम शाइन कर रहा होगा, मेरे कान पे कट गई थी, खून खून आ गया था, एकदम से काटा, मैं उठी और कह रहे थे कि ऐसे है जैसे मतलब कि बिल्कुल घर के बाहर ऐसे जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं गाइस, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये वाली बात कि बच्चे को इतनी चोट लग गई है गाइस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज सुबह से बहुत बारिश हो रही थी, मगर थोड़ी देर पहले बारिश रुक गई है और धूप निकल आई है। जैसे ही धूप निकलती है गाइस, थोड़ी देर बाद फिर बारिश हो जाती है। जैसे एक होता है ना कि झड़ी लग जाती है, ये मुझे लगता है 5-6 दिनों की झड़ी लग गई है। एक बार ही लगे, जैसे हमारी सास कहा करती थी वीरवार की झड़ी है तो वीरवार ही खत्म होगी, अगर वीरवार को स्टार्ट हुई है तो अगले वीर को ही खत्म होगी। ये बड़े बुजुर्ग ऐसे कहते थे, अब हमें नहीं पता। मम्मी तो यही कहती थी कि हफ्ता हफ्ता लगी रहती है। अब हल्की सी धूप निकली है, मगर थोड़ी देर बाद जैसे धूप खत्म होती है बारिश आनी शुरू हो जाती है। तो हमने ऊपर शीट परमानेंट डाली रखी है ताकि बार बार वो बेचारे उतारते हैं फिर ऊपर जाते हैं, उतारते हैं फिर उतरते, दिक्कत होती है। तो हमारी पूछी रानी यहाँ पर लेटी हुई है, आराम फरमा रही है, और छोटी वाली उस कमरे में है। तो रात को जो मालपुए बनाए थे तो वो सबको बहुत अच्छे लगे। पर सोनिया डॉली कहने लग पड़ी मालपुए के साथ तो खीर होती है। तो मैंने कहा भाई हमने तो अचानक ही फटाफट बना लिए, तो अब आप ऐसे खा लो, खीर भी बना लेंगे। सोमवार को देखो कब बनती है, सोमवार खीर बना लेंगे तो शिव जी भोले को भी भोग लग जाएगा। और आपको पता है शिव जी भोले की फेवरेट है खीर, तो खीर का भोग लग जाएगा और सब घर वाले भी थोड़ी थोड़ी खा लेंगे। तो बनाऊंगी, देखती हूँ। आज शनिवार है, इतवार सोम, परसों बनाते हैं खीर और शिव जी भोले को भोग लगाते हैं। और मालपुए वाकई बहुत अच्छे बने थे, बहुत अच्छे बने थे। इनको इतने अच्छे लगे थे कि रात को इन्होंने अपने लिए रबड़ी बना ली। रात को जैसे 11 बजे इन्होंने कहा नहीं मुझे तो रबड़ी के साथ खाने हैं, मगर ब्लॉग बन चुका था, सब कुछ हो चुका था। इन्होंने अपने लिए, हमारे पास कलाकंद की बर्फ़ी पड़ी थी, उसी से इन्होंने रबड़ी बना के गाइस उसके साथ खाए, तो बहुत अच्छे बने थे। तो अब पहली बार बनाए थे मगर फिर भी बहुत अच्छे बने थे। तो गाइस बरसातों में बहुत अच्छी लगती है तली हुई चीज़ें, पकोड़े वगैरह हो गए, ये चीज़ हो गई, परांठे हो गए। तो मैंने इनसे पूछा भाई हम क्या बनाएं, आप कोई सब्जी बनाओ, मिक्स दाल बना लूँ, आपको अच्छी लगती है? कहते नहीं आलू उबाल, आलू के परांठे बना दे। तो बस अंदर गई हूँ गाइस, मैं आलू अभी उबाल के आई हूँ, उसको अच्छे से मैश कर लिया है। उसमें धनिया था नहीं, हरा धनिया, तो कसूरी मेथी डाल दी है, और साथ में नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज, इसके परांठे बन रहे हैं। बस 2-2 से ऊपर खाए नहीं जाते, तो बस वही परांठे बनाने जा रही हूँ अब। तो वही खाते हैं, दही लेके आए हैं तो दही के साथ खा लेते हैं, मक्खन के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ अच्छे लगते हैं। तो परांठे बनाते हैं और अपना टाइम पास हो जाएगा। हम 2 ही बंदे हैं, ही कितने गाइस, 2-2 परांठे बनाने हैं। आचीना अपने घर है क्योंकि निखिल की छुट्टी है, और उनकी मम्मी भी अभी हाफ डे में आ जाएंगे घर, तो वो घर ही है। फिर हम सोमवार जाएंगे फिर चांदनी चौक। तो गाइज़ आज मुझे सुबह ही, मतलब कि थोड़ी देर पहले ही गोलू का फ़ोन आया था, फ़ोटो भेजी थी। तो तूबा का हाथ है ना गाइज़, ऊपर जिम कर रहे होंगे, तो ट्रेडमिल में जिम कर रही थी, तो जैसे दौड़ते हैं बच्चे तो उसमें हाथ आ गया। एक हाथ नहीं आया, दोनों हाथ आए गाइस। ये वाले जो 4 उंगलियां होती हैं ना, ये 4 उंगलियां की 4 उंगलियां बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा आ गई। बच्चे का इतना रो रो के बुरा हाल था। पहले मैंने गोलू से बात की, फिर मैंने पायल से बात की, तो पायल कह रही है अभी रो रो के सोई है। उसको सुलाया, डॉक्टर पास लेके गए थे, शाम को फिर लेके जाना है। बताओ छोटे से बच्चे के साथ भी गाइस क्या हो गया। देखो बच्चा है बेचारी 3-3.5 साल का बच्चा, ये 4 उंगलियां इधर की और चारों उधर की गाइस बीच में फंस गई थी, निकल ही नहीं रही थी गाइस। बहुत दिल दुखा सच्ची। मेरे को पता चला, चीना को पता चला, तो इतना मूड ख़राब हो गया। मैं कहा छोटा सा बच्चा, हाथ में मेहंदी लगी हुई है, हाथ में मेहंदी लगा रही थी, और 4 उंगलियों पे गाइस पूरी की पूरी उंगलियां दब गई। सारा मांस नज़र आ रहा था, पूरा मांस बिल्कुल, जो ये मांस है ना सर गाइस उखड़ गया था पूरा। ऊपर की जो परत होती है ना मांस की, सारी उखड़ गई थी। मगर रो रो के सबका बुरा हाल था। गोलू रो रही थी, संदीप भी रो रहा था, पायल रोना ही है गाइस। बच्चे को जब चोट लगती है तो बर्दाश्त नहीं होता। हम यहाँ पर बैठे हैं गाइस, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये वाली बात कि बच्चे को इतनी चोट लग गई है गाइस। अच्छा नहीं हुआ ये काम। बस ये है कि निगरानी में रहते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है कि ये जिम जाते हैं बच्चे निगरानी में नहीं रहते, कोई ना कोई देखता रहता है। मगर जो हादसा होता है ना गाइस कभी बता के नहीं होता, बस जो होना होता है वो लिखा ही होता है, हो जाता है। बस वही है, मैं एक बार तो बात कर चुकी हूँ, बट एक बार रात को फिर बात करूँगी। तो वही मैं कन्नू को बता रही थी, कन्नू भी कह रहा था हाय छोटी सी लड़की बेचारी इतनी, कहती मम्मा पूरे हाथ दब गए गाइस। सच्ची कल आप ब्लॉग में देखना, ब्लॉग में आप दिखाएंगे, आपको पता चलेगा। सच्ची बड़ा बिल्कुल मूड ख़राब हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो गाइस आजकल मौसम बहुत चेंज हो रखा है, सबको खांसी जुकाम बुखार
सबको हो रखा है। तो अभी कन्नू भी ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं कन्नू तुझे जुकाम है, कहता नहीं, तो मैंने कहा लग तो रहा है तेरा गला भी ख़राब है। इनको भी 2-3 दिन से यहाँ पर गले में बड़ा दर्द हो रहा है और खांसी जुकाम हो रखा है। तो गाइस ये देखो मैंने खांसी जुकाम की है, देखो खांसी की दवाइयाँ रखी हुई हैं यहीं पर ही सामने रखी हुई हैं, ताकि इनको याद रहे ये कोसे पानी में इसको पी ले। और खांसी है, खांसी जाने का नाम ही नहीं लेती गाइस। ये मौसम बहुत ख़राब है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश इतनी होती है कि रुकती ही नहीं। कल सारा दिन बारिश नहीं रुकी, हमने चांदनी चौक जाना था गाइस, सारा दिन बारिश नहीं रुकी। और आज देखो आज सैटरडे है, सैटरडे को वहाँ रश होता है तो हम मतलब जा नहीं सकते, और संडे को ऑलरेडी बंद होता है, हम मंडे को देखेंगे। और बारिश है, बारिश ने हमारा बहुत गाइस हर जगह बुरा हाल है। अभी मैं किसी की रील देख रील में भी देख रही थी गाइस, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ था और कह रहे थे कि ऐसे है जैसे मतलब कि बिल्कुल घर के बाहर ऐसे जैसे मतलब कि हरिद्वार हो, ऐसी मतलब कि बह रही है पानी की। इतनी धारा इतनी तेज़ है, गाड़ियाँ डूबी पड़ी हैं, स्कूटर डूबे पड़े हैं गाइस। जब बारिशें आती हैं बड़ा बुरा हाल हो जाता है लोगों का। तो मतलब कि हमारे यहाँ तो फिर भी चलो बारिश आ रही है यहाँ पर है। और ये नाम है गुड़गांवा साइड, तो गाइस कल बता रहे थे कि 85 करोड़ के मकान हैं, मगर जितने मर्जी मकान महंगे हैं, मगर जब बरसात आती है तो सारी पोल खुल जाती है। क्यों? ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, मतलब रास्ता पानी का निकलने का है ही नहीं गाइस। गुड़गांवा में तो बहुत बुरा हाल है, जब निकल जाता है और जब बरसातों में आता है तो उसको 2-2 ढाई घंटे घर आने में लग जाते हैं गाइस। मतलब कि ट्रैवलिंग करने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो गाइस आलू उबाले थे सुबह परांठे के लिए, तो परांठे बना दिए थे। उसके बाद राधा आई थी, राधा की मम्मी भी आई थी, तो फिर मैंने उनको भी बना के दे दिए थे। मैं कहा चलो तुम भी आलू के परांठे खा लो, अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने आलू के परांठे खा लिए, साथ में चाय बना के पिला दी थी। राधा तो अपने घर काफ़ी देर हो गई है चली गई है, तो मगर ये थोड़े से आलू बच गए थे ज़रा से, तो मैं सोच रही हूँ कि 2 ब्रेड पीस लेके इसको टोस्ट बना लेते हैं, खा लेते हैं। उस समय मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, परांठे बना तो लिया मगर मैंने बचा के रख दिया था, तो अब इसको 2 टोस्ट बना लेती हूँ। और रात को सोच रही हूँ कि मूंगी मसरा की दाल के अंदर थोड़े से चावल डाल के टमाटर प्याज का तड़का लगा के उसकी खिचड़ी बना लेते हैं गाइस। बहुत अच्छी बनती है खिचड़ी, बनाओ बहुत टेस्टी बनती है गाइस। ये भी देसी घी में बनाई हो, टमाटर प्याज का तड़का लगे और लंबे प्याज काट दो और टमाटर को तुम चॉपर में चॉप कर लो और अदरक लहसुन मत डालो, मूंगी मसर की दाल और चावल बना दो, थोड़ी मतलब कि खिचड़ी टाइप बनाओ, बहुत टेस्टी लगती है। ये तो वैसे भी आप इनको 2 रोटी बना दूँगी, खिचड़ी के साथ ही खा लेंगे, क्योंकि बहुत टेस्टी लगती है मुझे ये वाली खिचड़ी। तो रात को ये बनाऊँगी, अभी 2 टोस्ट बना लेती हूँ गाइस। टोस्ट बन गए हैं, फर्स्ट क्लास लाल चटनी वो दे दो, लाल वाली सॉस रेड वाली दे दो, किसान वाली। तो फर्स्ट क्लास बन गए हैं गाइस। और देखो कितने अच्छे बनते हैं ये वाले में, ऐसे देखो बस 2 ही बने हैं, आलू इतने थे, तो बस सॉस आ गई है किसान की, इसके साथ खाते हैं गाइस। ये है लहसुन मिर्च चटनी, तीखी है ये कन्नू खाता है। नहीं मेरे को हरी दे दो, हरी वाली चटनी दे दो गाइस। मैंने मूंगी मसरा की दाल और चावल ऐसे भिगो के रख दिए, धो के रख दिए हैं, और साथ में लंबे प्याज हैं, ये लंबे प्याज है गाइस जो ये काटे हैं, ये बस हो गए आधे कच्चे आधे पक्के। और 3 प्याज हैं और 3 ही टमाटर लिए हैं। इसमें डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया, जीरा मैंने पहले डाल दिया है। तो इसको पहले तड़का लगाते हैं, उसके बाद ये खिचड़ी डालेंगे और इसमें पानी ज़्यादा डलेगा गाइस, चावल के हिसाब से खिचड़ी में पानी ज़्यादा डलता है और बहुत टेस्टी डलती है। आप हरा धनिया डालो, हरी मिर्च डालो, वो आपकी मर्जी है। इस कल मालपूड़े बनाए थे तो उसका ये फ्लेवर थोड़ा सा पड़ा है, तो कह रहे थे मुझे ताज़े बना के दियो, 3 बन जाएंगे ये। और ये चाशनी पड़ी है, तो चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, बर्तन भी धुल जाएंगे साथ साथ। तो इसके 3 पूड़े हैं, ये भी बना के साथ साथ ख़त्म करती हूँ काम, फिर बैठते हैं अंदर। एसी में गाइस बहुत गर्मी है, बरसात के बाद बहुत गर्मी हो जाती है। ये ललता डाल दिया इसके अंदर, बिल्कुल डिप हो रहा है ललता, इसको फटाफट निकाल लियो है। तो आप निकाल लो ना, नहीं हो वो निकल, 4 ही बनेंगे, कोई बात नहीं, 4 बना दे, डाल दिया इसके अंदर। हाँ 4 बनेंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप निकालता हूँ, वो निकाल दे, मैं निकालता हूँ। हाँ बस 4 बनेंगे, तो इसको फटाफट कर दे। मीठे में डिप करो, बर्तन धुल के काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चीना आई नहीं, हम चीना की वेट ही करते रहे, पता नहीं क्यों नहीं आई, समझ नहीं आया। देखो मैं निकालता हूँ। तो गाइस हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। इसमें कसूरी मेथी भी डाल दी है, धनिया था नहीं, टमाटर प्याज का तड़का, और मैंने देसी घी में बनाई है गाइस। आपको कई लोग ऐसे होते हैं जिनको देसी घी बिल्कुल पसंद नहीं होता, जैसे हमारा कमल हेमा अगर कोई चीज़ भी देसी घी में बनाती थी वो खाता ही नहीं था, कहता मुझे उसकी हमक आती है, मगर हमें देसी घी अच्छा लगता है। तो मैंने देसी घी में बनाई है ताकि ऊपर से बार बार डालना नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, पहले डालडा बना के फिर ऊपर से डालेंगे, तो ऊपर से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस ये बड़ी गाड़ी हो जाएगी। अगर हम दाल बनाते हैं तो दाल में भी तो चावल दाल बनाते हैं तो फिर भी मिक्स करते हैं, ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो गाइस आप भी बना सकते हो, बच्चे बहुत शौक से ये खाएंगे। और देखना बड़ी बड़ी गाढ़ी हो जाएगी, फिर गाढ़ी हो जाए तो आप पानी उबाल के डाल सकते हो। अभी तो गाढ़ी नहीं है, अभी ठीक है। तो गाइस अभी मैं निक्की के पास आई थी, मैंने बनाई थी खिचड़ी। तो मैं निक्की को कह रही थी वो खिचड़ी अच्छी लगती है, चल तू थोड़ी सी ले ले। पहले तो मना कर रही कि मैंने नहीं खानी, मेरा दिल नहीं है। फिर तो मैंने कहा थोड़ी सी ले लेती, मगर तू ले ले। मैं तो रौनक को भी कह रही हूँ, रौनक कहता है मुझे नहीं खानी खिचड़ी। बच्चे आजकल की कहाँ खिचड़ी खाते हैं। कन्नू को बोला, कन्नू कहता है मैं सुबह खा लूँगा। इसके पापा तो रोटी के साथ खा लेंगे। चलो करारी बनी है बहुत अच्छी, मतलब मैंने फीकी नहीं बनाई, जो बीमारियों वाली खिचड़ी होती है वो नहीं, बिल्कुल तंदुरुस्त। हाँ, तंदुरुस्त बंदे के लिए बनाई है, जैसे मैं तंदुरुस्त हूँ वैसे खिचड़ी बनाई। मैं निक्की को बोला तो निक्की ने भी क्या अच्छी बनी है ना। हाँ टेस्टी बनी, अच्छी लगती है। मैंने तो अपना वो खिचड़ी तो वैसे अच्छी लगती है, हाँ। हल्का फुल्का खाना अच्छा लगता है। हाँ तो हल्का सा अच्छा, मैंने आम के अचार के साथ खा ली थी। अच्छा नहीं अच्छी लगती है। एक फाड़ी आम के इसके अचार ऊपर के लिए। शरारा बारीक प्याज कट हाँ कर लो ना। हाँ वो और भी वो अच्छी भी डालो और भी टेस्टी लगता है ये। हाँ सही वो भी लगता अच्छे लगते हैं। तो बस मैं यहाँ पर आती हूँ तो कोको पूची बिल्कुल दरवाजा खड़काना शुरू कर देते हैं। उनको पता चल जाता है, मेरी माँ अंदर बैठी है, तो ये क्या कर रही है अंदर। तो ये फटाफट खोलो दरवाजा, आ जाते हैं। मैंने अभी कुंडी लगाई है, मैंने कहा भाई 2 मिनट बैठी हूँ। हाँ पर्दा लगा दिया हमने, पर्दा लगा दिया, कुंडी लगा दी कि ताकि उनको पता ही ना चले। तो गाइस बाहर में एक चुकंदर घूम रही है, एक चुकंदर देखो दरवाजा भी खड़का रहे हैं। देख दरवाजा ये पूछी है तो चुकंदर घूम रही है। दोनों जने चुकंदर के आसपास घूम रहे हैं। वो ची 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 कर रही है और ये उसके पीछे 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 चुकंदर नहीं होता वैसे मेरे ख्याल से। चुकंदर ही होती है, कुछ और नाम नहीं होता है। चुकंदर होती है। गाइस आप बताना कमेंट करके। एक तो चूहा होता है, एक जो लंबी एक घीस होती है, घीस तो बेकार होती है, गंदी सी। तो ये भी गंदी सी है घीस। नहीं ये घीस नहीं है, ये चुकंदर है। इसकी जो लंबी है चुकंदर ही बोलते हैं, छुछुंदर होती होगी। गाइस अगर कोई गलती हो तो बताना कमेंट। हाँ छुछुंदर भी हो सकता है, सही कह रहा है ये। चुकंदर तो खाने वाली होती है, छुछुंदर ना हो। हाँ। और ये भी हो सकता है। गाइस देखो नहीं मुझे समझ आ रही, हम तो चुकंदर बोलते रहते हैं। चुकंदर है, मम्मी भी यही कहती थी चुकंदर। ये ना रात को ची 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 करती हैं बड़ी, और बहुत तंग करती हैं बहुत ज़्यादा। जब काट जाए ना, मेरा भाई वहाँ पर जब लेटता था ना, मुझे कई बार बताता था कि यहाँ पर ना चुकंदर घूमती रहती मेरे कान में भी है। एक दो बार काट के जा चुकी है। उसको काटी नहीं है मगर वो घूमती रहती थी। नहीं मेरे कान पे काटा है। जैसे मैंने ये पहना हुआ है ना, इसे शाइन करता है रात के टाइम। शाइन कर रहा होगा, मेरे कान पे कट जैसे खून आ गया था एकदम से। काटा, मैं उठी तो वैसे हाथ लगाया तो खून आ रहा था मेरे हाथ से कान पे। अच्छा चूहा भी काट जाता है? नहीं वो चुकंदर नहीं मैं तेरी बात नहीं कर रही, वैसे मैं कह रही हूँ अगर हम लेटे होते हैं मैं चूहा भी काट जाता है। चूहे भी होते हैं ना कमरे में, चूहे क्या मतलब है। अच्छा आजकल खंजूरे भी निकल आते हैं। कहाँ से? गटरों से। हाँ वो तो निकल हाँ। आते हैं। मुझे लगा बेड के नीचे से नहीं निकल आते हैं बाथरूम में। हाँ वो तो निकलते ही हैं। बरसातों में सारे कीड़े मकोड़े कॉकरोच तो कहीं से भी निकल के आ जाते हैं। हाँ क्योंकि वो गटर भर जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, वैसे ही गटरों में रहते हैं। वही थोड़ा साफ सफाई रखना मतलब सही रहता है। चलो गाइस क्या कर सकते हैं, अब ऐसी बातें करने से अच्छा है बंदी कर दो। ज्यादा लोग कहेंगे चुकंदर ये चूहों की बातें करना। गाइस चूहे के पीछे पड़े हुए गाइस, बंदी कर देते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको। बाय बाय, टेक केयर।